भगवान भगवान के रूप में नहीं, साड़ी के रूप में आ गए और साड़ी बन के अपनी बहन की साड़ी में ही प्रवेश कर गए। साड़ी में साड़ी मिलके भगवान लग गए और दुशासन खींचता जा रहा है, साड़ी खुलती जा रही है, साड़ियों के अंबार लग गए पूरे दरबार में। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी की ही साड़ी है कि साड़ी की ही नारी है, साड़ियों के ढेर लग गए। उसकी 10,000 हाथी का बल था दुशासन के भुजाओं में, वो सब घट गया, मूर्छित होकर लुढ़क गया वो, लेकिन साड़ी का छोर नहीं पा सका, उसको नग्न नहीं कर पाया द्रौपदी को। क्यों? जिसमें अनंत ही शामिल हो गया हो उसका कौन अंत कर सकता है। स्वयं ठाकुर अपनी बहन की इज्जत के लिए साड़ी में प्रवेश कर गए। फिर तो एक बाजी और चली गई। अब की बार जो हारेगा 12 साल का वनवास, 1 साल अज्ञातवास। फिर शकुनी का पासा चला, पांडव ये बाजी भी हार गए। 12 साल वनवास में रहे शब्द के अनुसार, 1 साल वो विराट नगरी में वेश बदल के कैसे कैसे अज्ञातवास में रहे, और फिर 13 साल के बाद जब पांडव वापस आए और कौरवों से कहा भैया अब बंटवारा कर लो, आधा राज्य तुम रखो आधा हमको दे दो, तुम भी अपना करो खाओ हम भी करें खाएं, दोनों भाई अपना करें खाएं। लेकिन कौरवों की तो नीयत खराब हो गई थी, उनको लगा कि 5 है हमारा करेंगे क्या, हम 100 भाई 5 भाई कब करेंगे हमारा। तो उसने उसकी नीयत में खोट आ गई और उसने कहा बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा, युद्ध करना पड़ेगा। पांडवों ने विनती भी किया भैया युद्ध करेंगे भाई भाई, जमीन जायदाद को लेकर भाई भाई लड़े, ये भारत माता की बेइज्जती है, भारत का अपमान है, इसलिए हम लोग भाई भाई युद्ध करें ठीक नहीं है। ऐसा करो हम 5 भैया हैं ना, हमको 5 गांव दे दो, 5 गांव केवल, बाकी तुम सब रखो अपने पास, हम लोग दाल रोटी खा लेंगे। कहा 5 गांव नहीं 5 सेंटीमीटर नहीं दूंगा बिना युद्ध के, 5 इंच नहीं दूंगा। अब बिल्कुल खुली खुली बेईमानी पा गए कौरव, बिना युद्ध के 5 इंच नहीं दूंगा जमीन। अब युद्ध ही करना पड़ेगा, अनिवार्य हो गया। तब फिर पांडवों और कौरव दोनों भगवान के पास सहायता मांगने गए युद्ध के लिए। भगवान एक और निहत्थे मैं रहूंगा ये वचन दिया, युद्ध नहीं करूंगा निहत्था रहूंगा, एक और मैं रहूंगा, एक और हमारी पूरी 56 करोड़ सेना रहेगी यादवों की, सशस्त्र शस्त्रबद्ध सेना। तो अब जो चाहो ले लो, हम निहत्थे रहेंगे, खाली हाथ रहेंगे, युद्ध नहीं करेंगे बिल्कुल। तो कौरव बोला दुर्योधन कि हमको सेना चाहिए, सेना तो हमको, निहत्था रहूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, खाली पिज्जा खाऊंगा, तुम जाओ अपना जाओ, हमको सेना चाहिए आपकी। कौरव सेना मांग लिए, तो पांडवों के पास बचा कर 2 ही लोग थे, सेना और कन्हैया। अर्जुन ने कहा ठाकुर हमको तो आप ही चाहिए, हमको तो आप ही कुछ चाहिए था वैसे भी। कहा अर्जुन मैं युद्ध नहीं करूंगा कोई भी, निहत्था रहूंगा। कहा बस आप खाली एक काम करिएगा, रथ की लगाम थाम लीजिएगा हमारी, बस रथ हाकिएगा, और जिसकी लगाम कृष्ण के हाथों में आ जाए उसका तो बेड़ा पार है, उसका तो बेड़ा पार। जिसकी लगाम स्वयं ठाकुर थाम ले, उसके जीत में कोई संदेह है, उसकी तो विजय पक्की हो गई। युद्ध शुरू हुआ और भगवान लगाम थामे रहे पांडवों की विजय हुई, कौरवों का सर्वनाश हुआ, और हिंदुस्तान के सिंहासन पर, हिंदुस्तान गद्दी पर धर्मराज की स्थापना हुई, युधिष्ठिर धर्मराज। और भगवान का मिशन पूरा हो गया। भगवान के 3 मिशन होते हैं भगवान, जो संसार में ठाकुर जी आते हैं ना, उनके 3 मिशन होते हैं, 3 उद्देश्य। कौन कौन मालूम? 1 परित्राणाय साधु नाम, पहला मिशन क्या होता? परित्राणाय साधु नाम। इसकी हिंदी बताओ क्या होती? हिंदी बोलो। परित्राणाय साधु नाम, हिंदी बोलो क्या होगा? आए सज्जनों की रक्षा, मिशन नंबर 1। विनाशाय च दुष्कृताम, मिशन 2 भगवान का। इसकी हिंदी क्या होती? विनाशाय च दुष्कृताम, समझ गए होंगे ना। और तीसरा मिशन होता है धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना। तो भगवान के तीनों काम पूरे हो गए, दुष्टों का विनाश हो गया, संतों की रक्षा हो गई, और धर्मराज गद्दी पर बैठ गए, धर्मराज, धर्म संस्थापना हो गई हिंदुस्तान में। उधर भगवान को 125 साल भी हो गए थे आए हुए, 125 साल का उनके पास वो था समय पीरियड था उनके पास, 125 साल रहना तुमको। उधर वो कागज भी पूरा हो गया था, उधर से कालीन शुरू हो गई थी आनी, ठाकुर जी कब आ रहे हो, टाइम पूरा हो गया, बैकुंठ खाली पड़ा है। तो उधर जाने का टाइम हो गया था, इधर सब काम भी पूरे हो गए थे।
तो भगवान ने जाने के जस्ट पहले, माने लीला पूरी करने के पहले, प्रस्थान करने के पहले एक अंतिम लीला और किया प्रभु ने, बस आखिरी लीला। भगवान के जीवन की अंतिम कथा है ये, और मैं कहूं भागवत की भी अंतिम कथा यही है। इसके बाद भगवान बस चले गए हैं दुनिया से, और भागवत पूरी हो गई उनके जाते ही। तो जाने के पहले भगवान ने एक अंतिम लीला किया था, उस लीला का नाम है सुदामा चरित्र। जाने के पहले भगवान ने अपने उस ब्राह्मण मित्र को समग्र ऐश्वर्य प्रदान करके अपना सारा वैभव उसको दे दिया था, तब गए थे दुनिया से। तो बड़ी प्यारी कथा है, भगवान के जीवन की अंतिम कथा है और अलबेली कथा है। इतनी बढ़िया कथा है, मैं ढंग से कहूं तो 3 बज जाए, लेकिन बजाऊंगा नहीं 3 में, मैं कोशिश करूंगा 1 तक ही बात पूरी कर दूं, क्योंकि पूरी तैयार है, सब्जी तैयार, पूरी तैयार और कुछ मीठा भी है। तो आप लोगों को फिर गरियाओगे मन ही मन कि 11 बज के 12 बज गए, ऊपर बज गया 1। पंडित जी अब छुट्टी दे दो, भूखे मरेगा पेट। तो हम किसी की बदुआ नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि 1 तक बात पूरी कर दूं हर हालत में, लेकिन कैसे पूरी हुई हो, क्या हुई बहनियों? अगर 1 के ऊपर हो जाए तो 1.5 हो जाए तो 1.5 तो खाना खा के बनी का। अरे वाह बहनी जी, आज तो बहुतों का व्रत होगा, हमारा भी व्रत है यार। हम कोई खा पी के नहीं बोल रहे, हम भी बर्तन आज हैं, शिवरात्रि का व्रत हम बहुत छोटे पर से करते, बचपन से है। अरे वाह बहनी जियो जियो। और भागवत की अंतिम कथा, आज की अंतिम कथा, इसके बाद बहुत विशाल भंडारा। तो आइए शुरू करें आज की लास्ट कथा। भगवान ने जाने के पहले जो उस मित्र को मालामाल किया था अपने सुदामा जी को, बड़ी प्यारी कथा है। इसको सुनने से पहले आइए 1-2 मिनट प्रभु का नाम, 1 मिनट सब लोग गाओ। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल सब गाइए बहनों भाइयों। जमुना जी की बलिहारी। जमुना जी की बलिहारी, राधे जी की बलिहारी। जमुना जी की बलिहारी, श्री राधे जी की बलिहारी। जमुना जी की बलिहारी, श्री राधे जी की बलिहारी। जमुना जी की बलिहारी, श्री राधे जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, गाइए गाइए। जमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्तः इंद्रियार्थेषु, प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। ये भागवत का ये मंत्र है, और इसी मंत्र से ये कथा शुरू होती है, सुदामा जी वाली। लिखा है कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, कृष्ण का एक सखा था, ब्राह्मण था। तो कौन था? नाम नहीं लिखा इसमें है कहीं पर, पूरी कथा में नाम लगाई पर नहीं आता। कृष्ण का एक सखा था, ब्राह्मण था, तो कौन हो सकता है ना? ब्राह्मण था, सखा था, तो एक आदमी खाली बनता है? सुदामा, नाम कहीं पर नहीं आता। ये नाम न लिख करके व्यास जी एक संदेश देना चाहते हैं कि कृष्ण का सखा कोई भी बन सकता है, बस शर्त है कि सुदामा होना चाहिए। और सुदामा का अर्थ जानते क्या होता है? पंडित जी नहीं, पंडित जी नहीं, सुदामा जो बन पाए वो भगवान का सखा बन सकता है, मित्र बन सकता है। अगर आप चाहते हो कि ऊपर वाला हमसे दोस्ती करे, भगवान हमारा दोस्त बन जाए, हालांकि वो दोस्त है ही है, लेकिन आप उसको उसकी दोस्ती का लाभ लेना अगर चाहते हो तो फिर सुदामा बनने का प्रयास करो। सुदामा जी का अर्थ खाली पंडित जी नहीं, सु माने होता है सुंदर, सु माने सुंदर, और दामा एक संस्कृत का शब्द है, दामा की हिंदी होती है, दामा का हिंदी अर्थ होता है देह, दामा माने शरीर, ठीक है? तो सु दामा इज इक्वल टू सुंदर देह वाला, जिसकी सुंदर देह है वो सुदामा है।
भगवान का सखा कोई हो सकता है, बस शर्त क्या है, वो सुदामा होना चाहिए, उसकी सुंदर देह होनी चाहिए। अब देह की सुंदरता का परिचय क्या है? सुंदर देह किसकी? चमड़ी गोरी गोरी हो, ब्यूटी पार्लर से आया हो, फेशियल कराए हो, सुंदर कौन? सुंदर देह किसकी है? सुंदर देह का एक ही परिचय केवल बहनों भाइयों, ब्यूटीफुल बॉडी उसी की मानी जाएगी। रामायण में लिखा हुआ है, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजहि रघुवीरा। जो इसको पाने के बाद और इसके थ्रू भगवान का भजन कर रहा है, वो सुंदर देह वाला है। और जिसको पाने के बाद, मानव जीवन पाने के बाद खाली ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाली खाओ पियो मौज करो में इसको रमाए हुए है, वो कुदामा है, कुदामा। और भगवान का सखा कुदामा कतई नहीं हो सकता है, भगवान का सखा होता है सुदामा, सुदामा। अब आप फैसला आपके हाथ में है, कुदामा अगर बनोगे, इसको पाने के बाद खाली इस संसार की मौज मारोगे, इसके द्वारा खाली संसार की मौजें, तो आप कुदामा ही हो। पंडित हो चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो चाहे शूद्र हो, जो इस मानव जीवन को पाने के बाद केवल खाओ पियो लगा हुआ है, मौज करो में, वो कुदामा है। और जिसको पाने के बाद भगवान का भजन करता है, इसके माध्यम से भगवान की साधना करता है, भगवान को पाने की चेष्टा करता है, वो सुदामा है, वो भगवान का सखा बन सकता है। ठीक है ना? अब आपके हाथ में सब कुछ है, आ गया। इसलिए कहा गया है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? सवाल उत्तर क्या है? मुट्ठी में है क्या? है मुट्ठी में? ये रेखा उखा नहीं है कुछ, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। आप जो चाहो बन सकते हो यार। आप भगवान के सखा बनना चाहते हो, आपकी मुट्ठी में है, बन जाओ सुदामा, भगवान के सखा हो जाओगे। अब बने रहोगे कुदामा, बन के जी रहे हैं हम लोग कुदामा। कई लोग बस पूछो कमाते क्यों हो, तो कमाते हैं खाने के लिए। अब पूछो खाते क्यों हो, तो खाते हैं कमाने के लिए। बस कमाते हैं खाते हैं, कमाते हैं खाते हैं, और मानव जीवन मिला और खाली कमाते खाते कमाते खाते खाते मर गए। कुदामा, कुदामा। इसका उद्देश्य खाली कमाना खाना है, इसका उद्देश्य भजन है, भजन। इसको पाके जो भजन कर रहा है वो सुदामा है। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना गाओ गाओ बहनों भाइयों, तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर देह देख कर फूला, सुंदर देह देख कर भोला। धन यौवन के मद में भूला, धन यौवन के मद में भोला। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा सो जन्म गंवाया तूने सोए सोए, हीरा सो जन्म गवाया तूने सोए सोए। फिर पछतई है दीवाने मन रोए रोए, फिर पछताई है दीवाने मन रोए रोए। राम सागर ऐसा जन्म फिर ना पाएगा, राम सागर ऐसा जन्म फिर ना पाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का
कहना, नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हाँ, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हाँ, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये माटी माटी बन जाए उसके पहले ही बन लो सुदामा। भजन करके भगवान के दोस्त बन लो, तब ये जीवन पाना आपका सफल हो जाएगा। तो सुदामा नाम के ब्राह्मण थे, भगवान के सखा थे। और गुजरात में एक गांव है पोरबंदर, नाम सुने? पोरबंदर, गांधी जी का जन्म स्थान वहीं पर है। उसी गांव में रहते थे पोरबंदर में पहले। तो इनकी पत्नी का नाम था, क्या नाम था जी? आए? शिल्पा, शीला, सुशीला। हाँ, आजकल सबको नाम वही याद है। बस एक आदमी ने, एक मास्टर ने अपने कक्षा में पूछा कि सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था इंडिया का, पहला साइंटिस्ट। तो एक लड़का तुतला था, वो उसमें था तो होशियार, तुतला था। उसने कहा आलिया भट्ट। पहला वैज्ञानिक आलिया भट्ट। तो कहा मूर्ख, आलिया भट्ट तो हीरोइन है, वो वैज्ञानिक कैसे? कहा नहीं, मैं बोल रहा हूं आलिया भट्ट पहला वैज्ञानिक था, आलिया भट्ट। तब किसी ने बताया कि ये बोल रहा है आर्यभट्ट, लेकिन वो तुतला है तो आलिया भट्ट कह रहा है, बाकी बोल रहा है आर्यभट्ट, पहला साइंटिस्ट था। तो वही हमको लगा ये शिल्पा कौन बोल रहा है यार? शिल्पा ने, सुशीला पत्नी का नाम था, पंडित जी की सुशीला। पत्नी माने होता है बुद्धि, ध्यान देके सुनेगा। पत्नी माने खाली वाइफ नहीं, पत्नी का आध्यात्मिक अर्थ है बुद्धि। और बुद्धि उनकी कैसी थी? सुशीला, सुशीला बुद्धि थी। उनकी बुद्धि बड़ी स्वच्छ थी, बड़ी शील संपन्न थी। उनकी बुद्धि मलिन नहीं थी पंडित जी की। और हमारी बुद्धि, हमारी आपकी बुद्धि सुशीला नहीं है, कुशीला है, कुशीला है, दुश्शीला है। बुद्धि सुशीला रहे, मति हमारी निर्मल रहे, मति मलिन न होने पाए, इसके लिए आपको 3 काम करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि हमारी भी पत्नी सुशीला जैसी हो जाए, पत्नी माने मैडम नहीं, बुद्धि। और आपकी इच्छा हो हमारी मति भी मलिन न होने पाए, सुशीला रहे, तो आप 3 काम से बचो। रामायण में 3 नाम लिखे हैं मानस में, इंसान की बुद्धि को कुशीला कर देते हैं। 3 आइटम केवल बस। कौन कौन? लिखो, सुनो, ध्यान दें। सुत बित लोक ईशना तीनी, सुत बीत लोक ईसना तीनी, केहि कर्म तीन कृत न मलिनी, केहि कर्म तीन कृत न मलिनी। सफाई में साफ साफ लिखा है 3 ईषणाएं, सुत बीत लोक ईषणा। ये प्रत्येक इंसान की मति को दुशील कर देती है, हमारी मति को सुशीला नहीं बनने देती हैं। 3 चीजें ये कौन कौन? एक सुत ऐषणा, एक वित्त ऐषणा, एक लोक ऐषणा। और प्रत्येक इंसान लगभग इन्हीं में फंसा हुआ है। पहले इच्छा होती है कि मेरे बच्चा हो, बच्चा हो, बच्चा ना हो ऐसा नहीं कह रहा हूं, बच्चा हो ना हो सब राम जी की मर्जी है, लेकिन बच्चा हो और हमरे बच्चा, हमरे गोलू, हमरे बोल, बस इसमें फंसे आपकी मति दुश्शील हो जाएगी, फिर सुशीला नहीं बचेगी। बच्चों की निंदा नहीं है, लेकिन बच्चों का अत्यंत मोह, बच्चों की अत्यंत ममता इंसान की मति को मलिन कर देती है। सुत्तेषणा, सुत्तेषणा। और दूसरी आइटम का नाम है वित्तेषणा। पहले बच्चा हो इच्छा होती है, और जब बच्चा हो जाए तो पैसा हो। मैं बच्चा पालक है, बच्चा पालना है तो पैसा चाहिए। अब हाय पैसा, हाय पैसा, पैसा हो, मति खराब। और बच्चा हो जाए, पैसा हो जाए, तो एक और चीज पैदा होती है लोकेषणा। हमारा समाज में सम्मान हो, हमारी वाहवाही हो, जहां जाए हमारा नाम हो, जय जयकार हो। ये 3 आइटम सुत्तेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा इंसान की
बुद्धि को सुशीला बनने से रोक लेते हैं। पत्नी माने सुशीला नहीं, बुद्धि सुशीला हमारी होनी चाहिए। और सुशीला जिसकी बुद्धि हो, आहा, फिर तो उसका जीवन धन्य है। आज नहीं तो कल भगवान के पास पहुंचेगा, भगवान की प्राप्ति करेगा। सुदामा जी को सुशीला ही भेजी थी पंडित जी के भगवान के पास। जिसकी बुद्धि सुशीला होती है वो सुशीला ही उसको भगवान से मिलाती है। जिसकी कुबुद्धि है वो कभी नहीं जाएगा राम जी के पास। जो कुशीला वाले लोग हैं, कुबुद्धि के लोग जो हैं, वो क्लब जाएंगे, वो सिनेमा हॉल जाएंगे, वो शराब भट्टी जाएंगे। भगवान के पास तो वही जाता है जिसकी पत्नी सुशीला होती है। अब सुशीला जी की पत्नी थी और 3-4 बच्चे भी थे पंडित जी के। और जानते हैं सुदामा जी का एक नियम था, अयाचक। अयाचक माने मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। एक संकल्प करके जी रहे थे, मैं किसी से कुछ मांगूंगा नहीं। इनका नियम था कि सवेरे स्नान कर लेते थे और स्नान करके अपने द्वारे बैठते थे। द्वारे पर मैदान था इसे और सामने रास्ता था। द्वारे बैठते थे और भजन करते थे बस। और कोई निकले, द्वारे पर से निकला, जैसे कथा हो रही है, और कोई निकला और खड़े होकर सुन लिया, भजन हो रहे थे, कोई निकला साइकिल से और सुन लिया और खुश हुआ अगर तो 2-4 रुपया डाल दिया आगे उनके पोथी पर। बस जो मिल जाता था बिन मांगे पंडित जी उसी में अपने बच्चे पालते थे। नियम लेके जी रहे थे, मैं किसी के आगे यूं नहीं करूंगा, हाथ नहीं फैलाऊंगा। और बहुत संकल्प उनका दृढ़ था। पंडित जी बहुत निर्धन थे लेकिन कभी किसी से मांगते नहीं थे। एक बार ऐसा मौका आया कि 3 दिन हो गए, मौसम खराब रहा होगा अथवा कुछ और कारण रहा होगा, बेचारे सुबह सुबह नहा के भजन गावे बैठ के द्वारे पर, और 3 दिन बीत गए, कोई आया नहीं, कुछ नहीं आया। कोई आया नहीं तो कौन क्या दे। अब घर में कुछ था ही नहीं, रोज आता था, उसी में बच्चे पलते थे। अब 3 दिन मौसम खराब रहा कि पानी गिरता रहा कि क्या हुआ, बेचारे पंडित जी गाते रहे और कोई आवे नहीं तो कुछ पाए नहीं। अब घर में चूल्हे में आग नहीं पड़े, वो तो हैंड टू माउथ थे, रोज का रोज खाते थे। तो जब 3 दिन हो गए और चूल्हे में आग नहीं पड़ी, बच्चे भूख से तड़प उठे, छोटा बच्चा बेहोश हो गया, तब सुशीला मैया आज अपने पति के पास आई 3 दिन बाद। बहुत सहा, जब हद हो गई तब आए और कहा, स्वामी आप तो सुबह नहा के निकल लेते हो और द्वारे बैठ के राम राम करते हो, तुम्हें खबर नहीं अंदर क्या होता है। जानते हो 3 दिन से चूल्हे में लकड़ी नहीं पड़ी, 3 दिन से बच्चे तड़प रहे हैं भूख के कारण। हम बड़े लोग पानी पी के सो सकते हैं लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, उनको भोजन चाहिए। कुछ करो नाथ, कुछ बच्चों के लिए करो। सुदामा जी ने कहा, बोलो, तुम बोलो क्या करें, भजन तो कर रहे हैं, तुम बोलो क्या करें। नरेगा में भर्ती, नरेगा में क्या, नरेगा की मनरेगा का है, मनरेगा। हाँ, अगर तुम बताओ करें क्या। भाई ब्राह्मण को जो करना चाहिए मैं करता हूं, नहाता हूं, भजन करता हूं ठाकुर जी का, और मैं क्या करूं। तुम बताओ, आपकी कुछ मन में हो तो राय दो, वही करूं। तो सुशीला मैया ने अपने पति को एक राय दिया कि है मित्र आपके द्वारिकापति, है मित्र आपके द्वारिकापति, ये आपने ही बतलाया है मित्र आपके द्वारिकापति, ये आपने ही बतलाया है। उस धनी का मित्र दुखी जग में, उस धनी का मित्र दुखी जग में, कैसे उस धनी को भाया है। उस धनी का मित्र दुखी जग में, उस धनी का मित्र दुखी जग में। महाराज जी आपने कई बार कथाओं में सुनाया है, पत्नी बोल रही सुशीला, कई बार आपने जिक्र किया है कि आपके एक सखा हैं, मित्र हैं, द्वारिका नाथ हैं, सोने की नगरी के राजा हैं, आपके सखा हैं बचपन के, आपको बहुत प्यार करते हैं। तो जिसका इतना अमीर सखा हो, सोने की नगरी का राजा हो, और उसके दोस्त के बच्चे भूख से तड़प रहे हो, एक बार द्वारिका जाओ ना नाथ। इतना अमीर आपका मित्र है, इतना बड़ा आदमी है, जाओगे, थोड़ा रिक्वेस्ट करोगे तो थोड़ा सा कृपा कर देगा, एक चेक काट देगा तो चकाचक मौज करेंगे, चौचक हो जाएगा, चौचक। एक चेक काट दिया, चौचक हो जाएगा। एक बार जाओ, मिलो, अपनी बात रखो। सुदामा जी की आंखें लाल हो गई। सुशीला, तुझको मेरा नियम पता है?
मेरा एक नियम है, अयाचक। अयाचक मेरा मित्र है, द्वारकानाथ है, सोने की नगरी का मालिक है, बड़ा आदमी है, हमको मानता भी बहुत है, लेकिन मैं उसके सामने मांगने जाऊं क्या? मैं अपने नियम तोड़ दूं क्या बच्चों के कारण? मर जाऊंगा, चाहे सब मर जाएं, मैं किसी के आगे हाथ नहीं पसा सकता। तो सुशीला भैया ने कहा, स्वामी आप फालतू गुस्सा हो रहे हो, उसके आगे मांगने का काम नहीं पड़ता है, वो अंतर्यामी है ठाकुर ना, वो उसके आगे खाली पहुंच जाओ और खाली आ जाओ कि पहुंच जाओ और सलाम ठोक दो कि ठाकुर में आ गया, वो सब जान जाता है। उसके आगे कहना नहीं पड़ता, वो अंतर्यामी सब जान जाता है। और मैं भी आपसे कहूं, परमात्मा के आगे मांगने का कोई काम नहीं है, परमात्मा के सामने खाली आपका पहुंचना ही काफी होता है। आप पहुंच जाओ, खाली हाथ जोड़ के उसको सलाम कर दो, मैं आ गया ठाकुर, आ गया प्रभु में। उसकी आंखों में अल्ट्रासाउंड की मशीन लगी होती है, वो सब रिपोर्ट ले लेता है, इसको क्या कम है। हम मांग मांग करके अपनी भक्ति को कलंकित कर देते हैं। परमात्मा के दरबार में गालिब का लिखा एक बड़ा बढ़िया शेर है साहब, गालिब का लिखा हुआ, मुलाजा फरमाइए आप लोग। गालिब कहता है, मिर्जा गालिब, गालिब न कर हुजूर में तू बार बार अर्ज। गालिब कहता है, तू है इंसान, तू दरबार में जब जा भगवान के तो अर्ज मत कर वहां कुछ भी। गालिब न कर हुजूर में तू बार बार अर्ज, क्यों? क्योंकि जाहिर है तेरा हाल सब इन पे कहे बगैर, तू कहेगा तब ये जान पाएगा। अंतर्यामी किस बात का फिर है? ये सब कुछ जानने वाला कैसा? कहने की यहां कोई जरूरत नहीं है, आप तो खाली बस पहुंच जाओ, वो सब जान जाता है। एक गाना था पिक्चर में, एक सुनाओ। खत लिख दे संवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। खत लिख दे संवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। कुछ नहीं कहना पड़ता उसके दरबार में, बस खाली पहुंच जाओ और सलाम ठोक दो अपने आप खड़े, मैं आ गया ठाकुर, आ गया, मेरा सलाम स्वीकार करो, बस वो सब जान जाता है। कहना नहीं पड़ता है। कह के तो आप अपनी भक्ति को कलंक लगा देते हो, कह के पोता दे, पैसा दुकान चलाओ, किसी नौकर है क्या दुकान चलाओ? दुकान चलाओ ठाकुर जी, दुकान नहीं चल रही बढ़िया, दुकान आप चलाओ, क्यों चलाएगा? ये सब मांग जांच नहीं वहां करनी चाहिए, ये कलंक है भक्ति के नाम पर। तो आजकल भक्ति तो थोड़ा हो रही है, सब खाली यही चल रहा है, लेके ढोलक बैठती हैं, मैं मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, मुरादें पूरी कर तो हलवा बांटूंगी। अब ये भक्ति है? मुरादें पूरी कर तो हलवा खा, और न पूरी कर तो तू तुझको सूखा आटा नहीं दूंगी, जमर। मुरादें पूरी कर दे तो हलवा बांटूंगी, इसको भक्ति नहीं कहते हैं, इस भक्ति के नाम पर कलंक। आप खाली पहुंच जाओ द्वारिका, वो सब जान जाएगा। सुदामा जी को लगा चलो मिलने की बात कह रही है, मांगने की बात तो कह नहीं रही है, अब मिलने में क्या हर्ज, मित्र है हमारा, दोस्त है बचपन का, मिलने में क्या हर्ज है। सुदामा जी चलने को राजी हो गए द्वारिका की ओर, लेकिन कहा देवी खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मित्र के पास जा रहा हूं तो कुछ न कुछ भेंट चाहिए, कुछ भेंट लेके जाऊंगा। तो कहा पंडित जी आप सो जाओ, मैं व्यवस्था करती हूँ, कल जाना है ना सवेरे, मैं व्यवस्था कर लूंगी। पंडित जी पानी पी के सो गए, घर में कुछ था ही नहीं पानी के अलावा। सुशीला मैया अपने पड़ोसी के यहां गई, एक ब्राह्मण घर में, ब्राह्मणों की बस्ती थी आसपास, ब्राह्मणों के यहां गई और कहा बहन, पड़ोसी से कहा बहन हमारे पति द्वारिका जा रहे हैं कल मित्र से मिलने के लिए, और उनकी जिद है कि खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ भेंट चाहिए, कुछ गिफ्ट चाहिए मित्र के लिए, और हमारे यहाँ कुछ है नहीं बहन, तो थोड़ी हेल्प कर दो, उधार दे दो हमको थोड़ा सा, कुछ आइटम वही भेज दूंगी मैं, और जब पति देव आएंगे फिर मैं आपको दे जाऊंगी वापस। तो पड़ोसी बहन को दया गई, उसने 4 मुट्ठी चावल दिए, और सुशीला मैया वो 4 मुट्ठी चावल पाई उधार के रूप में, मांग के लाई, और अपनी साड़ी का एक कोना फाड़ करके, और कुछ था ही नहीं उसके पास, वो साड़ी थी पटरी खाली, उसे कोना फाड़ा एक,
उसी में वो पोटली बांधी और बांध के उसको पंडित जी को दिया। पंडित जी ये चावल थोड़े मिले हैं भेंट के रूप में, यही देना भगवान को। और कोई मजाक वजाक बनाए कि चावल लाए हो तो हमारा दोष देना कि तेरी भाभी ने दिया है, बस जो कुछ हंसना उतना होगा हमको हंस लेगा। अब पंडित जी वो चावलों की पोटली दबाए, लाठी लिए अपनी, और जानते हैं लिखा है पूस महीने की उजेरी सप्तमी थी, वो पूस शुक्ल सप्तमी का दिन था। अब पूस का महीना हो, उजेरा पखवारा हो, कितने जाड़ा होता उस समय, कटकटाती सर्दी का मौसम, और पंडित जी के पास न स्वेटर न कंबल न चप्पल न पगड़ी न बनियाइन, बस एक फटही धोती खाली पहने पंडित जी बिना चप्पल के रेडी हुए। और 4-5 दिन से पेट में कुछ गया नहीं, भूखा पेट। अब पत्नी की जिद पर, गरीबी से बुरा हाल, पत्नी के बार बार कहने पर पंडित जी चलने को तैयार हुए। जाड़े का मौसम, चप्पल भी नहीं पाँव में है। अब पंडित जी निकले घर से तो सुशीला मैया द्वारे पर तक छोड़ने उनको आई, गेट पर तक प्रणाम किया, कहा पंडित जी संभल के जाइएगा, द्वारका बहुत दूर यहाँ से है, पहुंचोगे 5-7 दिन के बाद, यहाँ से कम 80-90 मील दूर है, पैदल जाना आपको है, भूखे पेट, सर्दी का मौसम, संभल के जाना प्रभु। विदा किया और पंडित जी जब चले तो उनका पांव धरे यहाँ पड़े वहां, एक तो भूखे पेट, 4-5 दिन से पेट में अन्न नहीं गया है, और दूसरे सर्दी, बनियान भी नहीं है देह पर, कोई स्वेटर कंबल छोड़ दो, बनियान भी नहीं, कुछ सर्दी और कुछ भूख। पंडित जी को चक्कर आ रहा था चलने में, पांव धरे यहाँ पड़े वहां, धरे यहाँ पड़े वहां, हाथ कांप रहे हैं, पांव कांप रहे। सुशीला मैया को डर लगा उनकी चाल को देख के कि मैंने अपने पति को विदा तो कर दिया है, रवाना तो कर दिया है, लेकिन ये पहुंच नहीं पाएगा वहां तक। द्वारका यहाँ से 80-90 मील दूर है, 30-40 कोस दूर यहाँ द्वारका है, कैसे पहुंचेगा? न भेजूं तो बच्चे मर जाएंगे, और भेजूं तो कहीं ये मर गए तो क्या होगा? अब बच्चे मर जाएंगे तो भी आफत, हमारी आफत हो जाएगी, और कहीं इनको कुछ हो गया रास्ते में तो हमारा क्या होगा? लेकिन फिर ममता जीत गई, जाना तो पड़ेगा नाथ, बच्चे मर रहे हैं सब। उसने अपनी साड़ी का पल्लू, पंडित चल रहे हैं, वो पीछे खड़ी अपना सब काम कर रही है, साड़ी का पल्लू पसारा और सूर्य भगवान के आगे खड़ी हुई, पल्लू पसार के ठाकुर सूर्य नारायण, सारे संसार को गर्मी देते हो आप, उष्मा प्रदान करते हो, ऊर्जा। हमारा पति इस भयंकर सर्दी में बिना कंबल के जा रहा है, बिना चप्पल के जा रहा है, इसको थोड़ी गर्मी एक्स्ट्रा देना प्रभु, इसकी प्राणों की रक्षा करना। कहीं इसको कुछ हो गया ना हमारे पति को, तो आप में तो बहुत लाली है सूर्य नारायण, अब तो बहुत लाल लाल हो, लेकिन हमारी मांग में चुटकी भर लाली है, केवल ये सिंदूर की लाली, ये लाली आपके हवाले है प्रभु, इसको संभालना, ये कहीं उजड़ न जाए हमारी लाली। और आंखों में आंसू भरे सुशीला अपने पति को जाते निहार रही है। जब तक दिखाई पड़ते रहे जाते पंडित जी, सुशीला मैया खड़ी खड़ी निहारती रही, और जब आंखों से ओझल हो गए पंडित जी, आंखों से आगे निकल गए, सुशीला उनके चरणों की धूल को उठाई, माथे में लगाई, अंदर आ गई, कुटिया बंद कर लिया अपनी, और पंडित जी गाते हुए चले, गाते हुए, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, सब गाइए भाई बहनों, दूर नगरी, दूर नगरी द्वारिका दूर नगरी, दूर नगरी द्वारिका दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई तोरी द्वारिका नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई तोरी द्वारिका नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी द्वारिका दूर नगरी। धीरे धीरे चलूं कान्हा देर मोहे लागे, धीरे धीरे चलो कान्हा देर मोहे लागे, धीरे धीरे चलूं कान्हा देर मोहे लागे, धीरे धीरे चलो कान्हा देर मोहे लागे। जल्दी चलूं तो छलक जाए गगरी है, जल्दी चलूं तो छलक जाए गगरी,
नगरी द्वारिका दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई तोरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई तोरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी। पंडित जी मुश्किल से 2 मील चल पाए थे, 1 कोस। कुछ सर्दी का प्रकोप और कुछ भूख की थपेड़, दोनों का अटैक हुआ उनके ऊपर, भूख की अटैक और सर्दी की अटैक, और पंडित जी बेहोश हो गए। बेहोश होकर रास्ते के बगल में गिर गए सुदामा जी। अब भगवान द्वारिकापुरी से बैठे देख रहे थे, लाइव टेलीकास्ट, लाइव देख रहे थे, मेरा मित्र आ रहा है, लेकिन रास्ते में गिर गया है, वो बेहोश हो गया है, यहां तक आ नहीं पाया, बहुत दूर अभी, बहुत दूर, दूर नगरी। तो भगवान ने गरुण जी को भेजा, गरुण जी जाओ, और जाके पंडित जी जहां पड़े हैं बेहोश, वहां जाओ, उनको पंजों में दबाओ, आहिस्ता से, धीरे से, और उठा के आहिस्ता आहिस्ता लाके, और द्वारिकापुरी का जो मेन प्रवेश द्वार है, गेट, वहां लाके उतार दो, जान ना पाए कैसे आ गया। गरुण जी गए, गरुण जी हैं, पंजों में दबाया उनको धीरे से, आहिस्ता उड़ाए, लेके उड़ते हुए लाए, और द्वारिकापुरी का जो मेन प्रवेश द्वार था उतार दिया। अब होश आया जब देखा तो सोने की नगरी, बड़ा सा गेट, 2 द्वारपाल खड़े। भैया कौन हो तुम? ये नगर किसका है? ये गांव किसका है? कौन गांव है ये? तो द्वारपाल ने कहा पंडित जी ये तो द्वारिका है, इसके राजा हमारे श्याम सुंदर भगवान कन्हैया जी। कह रहे लोगों ने तक कहा था कि 80-85 मील दूर है, तुम पहुंचोगे 3-4 दिन के बाद। मैं तो चला था सवेरे आ गया, अभी तो 2 बजा है, 2 नहीं अभी 1 बजा, 1 नहीं बजा, अभी बहुत कम है, मैं तो बहुत जल्दी आ गया। जान नहीं पाए कि कैसे आया। यही भगवान की करुणा है भाई बहनों, कृपा है। वो कहते हैं बस तू कदम बढ़ा मेरी ओर, तू पहुंच नहीं पाया कि बहुत दूर नगरी है, तेरी औकात नहीं पहुंचने की वहां तक, लेकिन तू बढ़ मेरी ओर, कदम बढ़ा तो मेरा गरुण आएगा और तुझको उठा लाएगा। गरुण माने कृपा। गरुड़ पक्षी नहीं खाली, वो भगवान की कृपा है। जीव की औकात नहीं कि भगवान के पास पहुंच जाए, बस ये चल पड़े, कदम बढ़ा दे भगवान की ओर, तो भगवान अपनी कृपा को भेजते हैं उधर से, और कृपा आती है और जीव को उठा लेती है, और उठा के भगवान के द्वार पर उसको छोड़ देती है। गरुड़ कृपा का प्रतीक है, और आपकी औकात नहीं हम सबकी कि उसको पा जाएं, वो बहुत दूर रहता है, बड़ी दूर। वो मुसलमानों के यहाँ वो कहावत है ना, वो 7वें आसमान के ऊपर रहता है। मुसलमानों के यहाँ यही कहावत है कि वो भगवान जो है वो अल्लाह मियाँ वो 1 2 3 4 5 6 7वें आसमान के ऊपर रहता है। वहां तक आप जा पाओगे? आपकी औकात जाने की वहां तक है? आपकी औकात नहीं है, आप तो बस कदम बढ़ाओ खाली, बस उसकी ओर वो अपनी कृपा भेज देता है, और कृपा आती है आपको टांग लेती है और उठा के उसके गेट में छोड़ देती है। अब कृपा से गेट तो मिल गया, लेकिन अब अंदर जाना है तो एक और कृपा चाहिए, द्वारपालों की कृपा। भगवान के द्वारपाल 2 खड़े थे, अब बिना उनकी परमिशन अंदर कहां जा पाओगे? गरुड़ जी गेट तक लाएंगे खाली, बस अंदर जाना है, मुलाकात करनी है तो आपको द्वारपालों का परमिशन चाहिए। और भगवान का द्वारपाल जानते हैं कौन है? कौन है? हाँ, भगवान का द्वारपाल जानते हो कौन है? 6 बजे तो राक्षस हो गए थे उनकी, छोड़ो। राम द्वारे तुम रखवारे, कौन है? राम द्वारे तुम रखवारे, कौन? कौन? हनुमान जी। हनुमान माने क्या होता है? बंदर नहीं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो हनुमान माने गुरुदेव, और राम के द्वारे का जो रखवाला है वो गुरुदेव ही है। तो राम कृपा से आपको राम का गेट मिल जाएगा, लेकिन राम से भेंट करना है तो आपको गुरुदेव कृपा चाहिए। बिना गुरु कृपा के राम से भेंट नहीं होती किसी की, परमात्मा से मुलाकात नहीं होती। ले सुदामा जी अब द्वारपालों से बोले, बड़ी प्यारी बात बोले हैं, सब लोग गाओ। अरे द्वारपालों उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटक
भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो की दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। ओ बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, कि मिलने सका बद नसीब आ गया है, कि मिलने सका बद नसीब आ गया है। पंडित जी की बहुत अनुनय विनय सुनी, द्वारपाल अंदर गया राजमहल में, द्वारकापुरी में। भगवान दरबार में थे उस समय, खबर किया कि प्रभु शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आहि बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पायो पाना की नहीं सामा, द्वार खड़े हो दुज दुर्बल, देख रहे हो चकिसो वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। मेरा सुदामा आया है। भगवान जो ये न्यूज खबर पाए, सोने के महलों को छोड़ के ठाकुर इतनी जोर भागे द्वार की ओर, और जाकर के उस फटी धोती के मित्र को ऐसा बाहुम भरा, ऐसा गले लगाया। कौन आ गया, कौन आ? ये सूत्र है मानो भागवत का कि सोने की नगरी में रहो जरूर। सोने की नगरी माने जानते क्या होता है? सोने की नगरी माने वो सोने की नगरी ही होगी ऐसा नहीं, अमीर जीवन, ध्यान देके सुनेगा, समृद्ध जीवन सोने की नगरी कहलाता है। ये सोने की लंका है ना, सोने की द्वारिका। और जानते हैं हिंदुस्तान का भी कभी नाम था, कभी सोने की, इसका मतलब क्या था है? इस चिड़िया थी कभी ये कंट्री की, पंख थे इसके, टांगे थी क्या? सोने की चिड़िया माने क्या होता? अमीर देश, एक अमीर कंट्री हमारी थी कभी। वो तो लूट लूट के सब बाहर भेज दी गई स्विस बैंकों में, स्विट्जरलैंड में जमा है सब पूरा पैसा, कितने लाख करोड़ रुपया, तब ये गरीब हो गया है। नहीं, ये देश कभी सोनी चिड़िया था, पूरा विश्व भारत से लोन लेता था कभी, पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड, कभी हम वो थे। तो सोने की चिड़िया माने अमीर जीवन, ऐसे सोने की लंका माने अमीर जीवन, ऐसे ही सोने की द्वारिका माने भी अमीर जीवन, एक समृद्ध जीवन शैली द्वारिका कहलाती है, सोने की नगरी कहलाती है। अब इस कथा का संदेश देखिए कि सोने की नगरी में रहो भले, अमीर जीवन जीना पाप नहीं है, लेकिन अमीरी की सार्थकता इस चीज में है। आपकी अमीरी धन्य कब मानी जाएगी? जब आपके द्वारे पर कोई फटी लुंगी वाला आ जाए ना, आपके गेट पर कोई फटी धोती वाला, कोई भूखे पेट वाला आ जाए, तो अपने सोने की नगरी को छोड़ करके भाग पड़ो और दौड़ के उस फटी धोती वाले को अपनी बाहों का कुछ सहारा दे दो। ये आपकी अमीरी की धन्यता है। अब खाली गेट बंद करके पिज्जा खाते रहो और सोने की चेन पहने रहो, बड़े बड़े आदमी है, ऐसी अमीरी पर कुतवा उकरे। जो अमीरी किसी गरीब के काम ना आए, जो अमीरी किसी गरीब को हेल्प न करे, ऐसी अमीरी पर कुत्ता सूसू करे। ऐसी अमीरी को लानत है प्यारे, धिक्कार है उसको। वो अमीरी किस काम की हो जो किसी गरीब के काम ना आए। भगवान गेट खोल दिए अपना, सुदामा जी को स्वागत किया, महल में लाए
अब पांव धोना था भगवान को उनके। परात लाई रुक्मिणी मैया और जल लाई, भगवान ने रखा पैरों के पास, और जब पैर धोने के लिए भगवान ने उनके पैर देखे तो भगवान उनकी बीवाइयों को देख के पंडित जी के ऐसा रोए कि वो कैसा हो, कौन सा हो? जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा जैसे समा परवाना के लिए, ऐसे तड़पा जैसे समा परवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, है जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया, उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया। होके गद गद चावल के दाने दाने पे रोया, होके गद गद चावल के दाने दाने पे रोया। बनवारी ओ रोया बस याराना के लिए, बनवारी वो रोया बस याराना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। और इतना रोया ठाकुर की पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। इतने आंसू ठाकुर के बहे कि परात और वो जग बेकार हो गया। आंसुओं से भगवान ने मित्र के चरण धोए, स्नान करवाई, भोजन कराया, अपने बेडरूम में लाए ठाकुर जी पंडित जी को और उनको सुलाया बेडरूम में। अब तो जब पंडित जी लेट गए, भगवान उनके पैरों के पास बैठे और पांव दबाना शुरू किया। और पांव दबा रहे हैं और साथ ही साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। ठाकुर जी ने पूछा, पंडित जी भैया वो चना वाली बात याद है? हम लोग पढ़ते थे गुरु जी के यहाँ, सनीपनी के यहाँ, चना गुरु मान ने दिए थे और लकड़ी काटने हम लोग गए थे और बरसात शुरू हो गई थी वहां, तो तुमने पूरे चने खा गए थे, तुम याद है सब? पंडित जी की आंखों में आंसू डबडबाए, मन ही मन रो पड़े पंडित जी। सुदामा जी, कन्हैया उसी का फल भोग रहा हूं। तुझको बिना खिलाए खा गया था ना, तेरा भी हिस्सा था उसमें, तेरा हिस्सा था, और तुझको बिना खिलाए मैं खा गया था, उसी का फल भोग रहा हूं कि मैं सुदामा हो गया हूं, दरिद्र हो गया हूं। देखो ये सूत्र है, जो भगवान को बिना खिलाए खाता है, भगवान का हिस्सा है आप में। आप जो कुछ भी करते धरते हो ना, जो कुछ भी करते कमाते हो, तो सब में ठाकुर का हिस्सा है।
आपकी औकात नहीं कमाने की है। ये सूर्य ना हो, ये हवा ना हो, ये अन्न ना हो, ये दिन ना हो, ये रात ना हो, ये चंद्रमा ना हो, अग्नि ना हो, पानी ना हो, आप जी पाओगे? जो ये ढेर कर रहे हो, जो कुछ भी ढेर कर रहे हो, आप दुकान कर रहे हो, फैक्ट्री कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, ये सब हवा है, पानी है, अन्न है, धूप है, दिन है, रात है, चंद्रमा है, तभी तो कर पा रहे हो। हवा ना हो तो आप जी पाओगे? नौकरी खा कर पाओगे आप? पानी ना हो तो आप जी सकते हो? अन्न ना हो तो आप नौकरी कर पाओगे? इसमें सब में ठाकुर का हिस्सा है। आपके पास जो है वो भगवान का उसमें अंश है, ठाकुर का हिस्सा है इसमें। और जो भगवान को बिना खिलाए खाता है, सुदामा जी की तरह, बिल्कुल इस बात को नोट कर लो, भगवान को खिलाए बिना जो खाएगा आज के बाद, आज तक छूट थी, आज के बाद, तो वो जाके कहीं लिख ले डायरी में, बना सुदामा फिरो इसके बाद में। एक एक चौनी चौनी के मोहताज हो जाओगे जो भगवान को बिना खिलाए खाओगे, दरिद्र हो जाओगे। ये श्राप नहीं है, ये फल है, फल है। भगवान को बिना खिलाए खा जाए यार, वो बना सुदामा पक्का, बना सुदामा। अरे ये उसका हक है, उसी कृपा है जो सब कर रहे हो प्यारे, हाथ पांव चल रहे हैं, अब बिना उसको अर्पित किए खाए लो, ये नमक हरामी होती है। शुद्ध शुद्ध उसको एक बार भोग लगाओ, ठाकुर तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, बस इतना बोल दो। ज्यादा मंत्र न पढ़ो, ज्यादा न मालूम हो तो तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बातों बातों में जो पंडित जी से पूछा भगवान ने, पंडित जी आपकी शादी हुई, शादी हो गई? तो सुदामा जी के चेहरे पर थोड़ी चमक आई, सुशीला उनको याद आ गई। कहा ठाकुर कन्हैया तेरे जो भाभी है ना, जैसा उसका नाम है सुशीला वैसे है। कई बहनों के नाम कुछ होते हैं और कई बहनों के नाम होते हैं शांति देवी, आप में से कोई है तो नहीं? कई माताओं के नाम होते शांति देवी, और शांति देवी है भगवान। लादेन की बुआ, लादेन की बुआ होती है, पूरा मोहल्ला उनके नाम से थरथराता है कि कहूं शांति देवी ना आ जाए, जो पूरे मोहल्ले में भी आतंक फैला दे, नाम शांति देवी। तो पंडित जी ने कहा कन्हैया तेरे जो भाभी है ना, जैसा उसका नाम है वैसी ही है वो, सच कहूं तुझको बहुत मानती है, तेरे पास जो मैं आज बैठा हूं उसी को भेजा हुआ हूं। तो भगवान ने कहा जब इतना मानती है तो कुछ दिया होगा उसने मेरे लिए, भेंट कुछ लाए होगा भाभी को दिया हुआ। तब पंडित जी वो पोटलिया जो दबाए थे वो याद आई, चावलों वाली। लेकिन अब उनको संकोच हो रहा है कि सोने के महल में रहता है, 56 भोग खाता है, इसको ये चावल हम क्या दें कच्चे, तो छिपाने लगे हो, लुकवाए जाए, छिपाए जाए। तेरी भाभी ने कुछ दिया तो था यार, वो कहीं रास्ते में गिर गया कहीं, और छिपाए जाए बगल में पड़ गया। तो भगवान मुस्कुराए, एक बार छिपाया था चना, तभी तक भोग रहा है, आज फिर छिपा रहा है। भगवान मुस्कुराए, बगल में हाथ डाला और कहा भाभी ने दिया है तो लाओ यार, क्यों छिपा रहे हो, लाओ इधर। और पुटली छीन ली बगल से और उसको खोला, और खोल के एक मुट्ठी चावल भगवान ने उसमें से निकाला और जो खाया प्रभु ने, एक मुट्ठी खाते ही एक लोक का समग्र ऐश्वर्य उसके घर भेज दिया। एक होता है ना बैंकों में आरटीजीएस होता है ना, खाता आरटीजीएस करना, नगद नहीं दिया, कैश नहीं है, आरटीजीएस कर दिया। दूसरी मुट्ठी भरी प्रभु ने, और दूसरी मुट्ठी खा के प्रभु ने 2 लोक का वैभव, उस लोक का वैभव भी सब सप्लाई कर दिया, कैश नहीं दिया, आरटीजीएस कर दिया सब। अब तीसरी मुट्ठी फिर भरी भगवान ने, रुक्मिणी मैया भागी भागी यही ठाकुर प्लीज इसको मत खाना। कहा क्यों? कहा 2 मुट्ठी खा के आपने 2 लोक का वैभव इसके घर भेज दिया। वो मन ही मन कह रही है, इंटरनल बात हो रही है अंदर अंदर। 2 मुट्ठी खाए हो, 2 लोग इसके यहाँ गए, अब तीसरी मुट्ठी खाओगे तो नंबर हमारा है अब इसके बाद में, अब हम इसके यहाँ जाएंगे इसके बाद में, क्योंकि नंबर हमारा अब आ गया। और हम माया है प्रभु, माया बड़ी चंचल होती है, हमको संभाल नहीं पाएगा, ये भेज दोगे हमको संभाल नहीं पाएगा, और मैं जो पहुंचूंगी इसकी बुद्धि खराब कर दूंगी, फिर ये माल में फंस जाएगा, ये आला माला सब उठा के फेंक देगा। अगर चाहते हो कि माल तो इसको मिल ही गया है और माला भी करता रहे, माल और माला दोनों एक साथ, माला माल नहीं सुने, माला माल में क्या होता है? हाँ गलत,
माला माल माने होता है माल भी हो और संग संग सर माला भी करता हो, मैंने भजन भी हो और धन भी हो, उसको कहते हैं माला माल। खाली ये धन हो और भजन ना हो वो कंगाल है, वो कंगाल। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जिसके पास खाली माल नहीं माला भी है वो माला माल है, वो माला माल है। तो मैं जाऊंगी तो ये माला फेंक देगा, खाली माल में फंस जाएगा। इसलिए हमको न जो 2 मुट्ठी खा गया बहुत है इतना। और रानियां छीन ले गई चावल हो, और भगवान पंडित जी ने कहा सो जाऊं, नींद बहुत लगी, थका हूं। सो जाओ, देर वैसे बहुत हो रही, भूख हमको भी लगी। तो अब क्या करूं मैं यार, कथा इतनी बड़ी है, मैं कितना स्टार्ट करूं। तो सो गए पंडित जी। वहां से पहुंच गया, सोने के मकान, रथ हाथी घोड़े, सुशीला माला माल हो गई। और यहाँ पंडित जी सो गए। सवेरे उठे, स्नान किया, कन्हैया चलूं, मेहमानी हो गई, चलूं। तो उनको तो लगा था कि जाऊंगा तो कुछ देगा चलते समय, किराया भाड़ा कुछ 10, 20, 50 रुपया, कुछ बच्चे खाएंगे। भगवान ने कहा हाँ पंडित जी जाओ। अब एक 10 हो गया है तो बहुत नहीं रोक पाएंगे हम, बहुत टाइम हो गया, उधर भंडारा बन गया है। तब निकलो, देर न करो। द्वारे पर तक भगवान छोड़ने आए उसको, और सूखे 5 हुए। अच्छा पंडित जी 5 हुई, जाओ। पंडित जी 5 हुए, दिया कुछ नहीं। तो पंडित जी को लगा यार सेवा तो बहुत किया, पूरी खीर खूब खिलाई, लेकिन दिया कुछ नहीं, नगद नहीं दिया कुछ भी। अब पंडित जी की एक प्रॉब्लम होती है, पंडितों की है, हम ब्राह्मणों की, कब तो खवाओ पियाओ, चाहे देसी घी की पूरी खवाओ और चाहे काजू खीर खवाओ, लेकिन चलते समय जो 101 जेब में डालो, 101 रुपया, तो लगता है कि महा कंजूस, महा मक्खी चूसा। चाहे धोती दो, कुर्ता दो, सोने का अंगूठी पहनाओ, चाहे खीर खवाओ, चाहे पूरी खवाओ, जब तक लिफाफा न दो लगता है कि महा मक्खी चूस है, महा कंजूस है। वही पंडित जी को हो रहा कि यार खवाइश प्याज तो खूब, खिलाया पिलाया तो खूब, लेकिन दिया कुछ नहीं इसने हमको। लेकिन मांगे कैसे, याचक चल पड़े। 1 कोस चले पंडित जी, 1-1.5 कोस। कुछ थकान आई, एक बगिया पड़ी, धोती बिछाई, लेट गए, हल्की नींद आ गई। और जो नींद में पंडित जी गए, भगवान ने भेजा गरुण जी को, जाओ गरुण जी जाओ, इसको उठाओ, ये घर पहुंचेगा परसों नरसों, बहुत देर हो जाएगी, कथा हमको जल्दी पूरी करनी है। तो इसको उठाओ, इसके गांव में छोड़ दो, पोरबंदर में। और वो सो रहे थे पंडित जी, गरुण जी आए, उनको टांगा और टांग के उनके गांव के बाहर छोड़ दिया। आंख खुली, अपना गांव। और जहां उनकी कुटिया थी, जब वहां पहुंचे, गांव में एंट्री किए, और जहां उनकी कुटिया थी, जब वहां पर आए, सोने का आलीशान महल खड़ा, रथ हाथी घोड़े सब चकाचक, चौचक, सब चौचक। वो दोनों द्वारपाल भी यहाँ खड़े, वो जो वहां मिले थे। तो उनसे पूछा भाई साहब तुम यहाँ कैसे आ गए? कहा भैया हमारा ट्रांसफर हो गया है, तबादला हो गया, इधर भेज देंगे, यहाँ गए। अब पंडित जी चकित कि हमारी झोपड़ी कौन ले गया यार, या थोड़ी हमारी मड़िया थी चौमास में, वहां बरसात में छिपते थे, वो कौन ले गया? अच्छी द्वारकापुरी हम गए, मन ही मन रोए रहे कि अच्छी द्वारकापुरी गए, मिला तो 5 रुपये नहीं, झोपड़ी रहवाओ गए। इतने में सुशीला मैया, देखिए हमारे पति आए हैं, सोने की थाली में आरती लेके आई। सुशीला ये सब क्या, ये सोने का महल, ये बनारसी साड़ी, ये सोने की आरती में थाली, ये रथ हाथी घोड़े सब क्या है, ये सब किसका दिया हुआ है? कहा ठाकुर स्वामी तुम जानो, तुम्हारे नाथ जाने, जहां तुम गए थे। हम लोग तो झोपड़ी में सोए थे, और रात को झोपड़ी में सोए थे, और जब आंख खुली सवेरे 5 बजे, तो ये महल में आंख खुली। वो झोपड़ी कौन ले गया और महल कौन बना गया, वो तुम जानो और तुम्हारा घनश्याम जाने। जैसे घनश्याम होते ना, घनश्याम माने घन माने बादल, और श्याम माने काले काले। जैसे आप सोते रहते हो कमरे में बंद किए, और बादल आते हैं, घनश्याम आते हैं, और सब बरस बरस के और निकल जाते हैं। और सवेरे उठो, रात में पानी गिरा रहा है कहा, पूछते ना, रात में पानी गिरा रहा है कहा, जान नहीं मिलता है। वो घनश्याम आए और बरसाए और चले गए, ठीक है ना। सवेरे मालूम पड़ता अरे पानी बरसाता है रात में क्या। जैसे घनश्याम आते हैं, आप सोते रहो, जान नहीं पाओगे, भिगो के चले जाते हैं पूरा सब बरसात करके। ऐसे वो घनश्याम ही तो है, घनश्याम ही तो है। वो घनश्याम रात भर में क्या से क्या कर गया। हम सोए थे झोपड़ी में और जागे सोने के महल में, वो तुम जानो और तुम्हारे घनश्याम जाने। अब सुदामा जी महाराज भगवान को बहुत दुआएं दिए, ठाकुर मैं तो मालामाल हो गया। फिर तो सुदामा जी का जीवन धन्य हुआ है। और फिर भागवत में सुभद्रा हरण की कथा के साथ 10वें स्कंद पूरा हुआ है। 11वें स्कंद में बहुत संक्षेप में मैं कह दूं
2-5 मिनट में। उसके पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए दोस्तों, जो है जो अब शुरू हो रहा है, ये पूरी भागवत का उपसंहार है। बस समेट के बोल दूं मैं, उपसंहार वैसे तनिक में होता है, थोड़े में समेट करके। हुआ जानते हैं क्या, भगवान के परिवार में कुछ विकृति आ गई थी। भगवान के ही सब बच्चे खुच्चे जो थे, वो उनके यादव बालक सब, वो सब बड़े बदमाश हो गए थे। दारू पे मारा मारी करें, सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का, जिसका बाप राजा हो तो वो तो फिर मस्त हो ही जाता है। तो भगवान मेरे राजा हैं, मेरे प्रभु राजा हैं, द्वारकानाथ हैं, तो मेरा कौन क्या करेगा, इसी में सब उद्दंड हो गए थे। एक और कारण था, महाभारत की लड़ाई में ध्यान देकर सुनिएगा, भगवान रहे थे पांडवों की ओर और भगवान के सब रहे थे कौरवों की ओर, सब लोग। अब कौरव दुष्ट थे, उनके साथ में सब रहे 15-20 दिन। रोज शाम को वहां खुलती थी चीयर्स, रोज शाम को। तो 15-20 दिन संग में रहे दुष्टों के, वहीं सीख गए थे। अब सीख गए तो सीख गए, एक तो बाप द्वारकानाथ है, दूसरे वो सीख के वहां से आ गए थे हस्तिनापुर से दारू वारू पीना। अब वो शुरू रखा वही सब, रोज शाम को सब पिए, मारा मारी करें, सबका जीना हराम करें संसार भर का। तो उधर भगवान के जाने का समय हो गया था, भगवान के जाने का टाइम था। तो भगवान ने मन ही मन विचार किया कि मैं धरती के बोझ को उतारने आया हूं और मेरे जाने का समय है, और मेरा अपना परिवार ही बोझ हो गया, मेरे अपने बच्चे ही जगत के बोझ हो गए धरती के। तो बोझ उतारने आया हूं तो बोझ उतार के ही जाऊंगा, चाहे मेरा परिवार ही क्यों ना हो, मेरे बच्चे ही क्यों ना हो। और भगवान ने अपने परिवार के ही विनाश का मूड सेट कर दिया, परिवार को ही नष्ट करके जाऊंगा। और इस काम के लिए भगवान ने कुछ महात्माओं को प्रेरणा दिया। कुछ महात्मा द्वारका के बाहर जो सोमनाथ का मंदिर है ना, प्रभास क्षेत्र, वहां कुछ महात्मा आ गए साधना करने के लिए। वहीं पर ठाकुर जी के बच्चे खेलते गए, और उसमें जामवंती का बेटा था सांब, उसको लोगों ने साड़ी पहनाई, दारू सब पिए ही थे, साड़ी पहनाई, पेट में तकिया बांधा और ऊपर साड़ी बांध दी। ऐसा उसको डिजाइन बनाया उस लड़के का कि लड़के कोई गर्भवती महिला है, कोई इसके कोई बच्चा होने वाला है। अब सब उसको लेके गए और महात्माओं को उससे पूछा, महात्मा जी आप लोग अंतर्यामी संत हो, देख के बताओ कि इसके पेट में लड़की है कि लड़का है। अभी अल्ट्रासाउंड होता नहीं था तब, तो देख के बताओ कि बच्ची है कि बच्चा है। तो संतों को लगा यार ये कृष्ण के बेटे हैं, ये सब ठाकुर जी के बेटे, और हम महात्माओं से इतना गंदा मजाक कर रहे हैं, है लड़का, अब तकिया भर के लाए हैं, बोले बताओ लड़की की लड़का पेट में है। तो संतों ने भगवान से पूछा अंदर अंदर, ठाकुर जी क्या गया है, ये आपके बेटे से भी क्या भद्दा मजाक कर रहे हैं, मेरे साथ गंदा मजाक करने आए, क्या आदेश आपका है। कि हमारा आदेश ये है कुल नाशनम, पूरे कुल के नाश में चाहता हूं, इसी बहाने। बस भगवान का आदेश पाते ही संतों ने हाथ में जल लिया, और जल लेके और सारे यादवों को जो मजाक कर रहे थे श्राप दे दिया, न बेटा है न बेटी है इसमें, फिर क्या है, का मुसलम, इसमें मूसल है एक, और उस मूसल से तुम्हारे पूरे कुल का नाश होगा। अब तो यादव बच्चों ने, भगवान के बच्चों ने मिलकर के उस मूसल को घिसा कि ये नष्ट हो जाए, घिस के उसको बनाया बुरादा, उसको समुद्र में फेंका, समुद्र ने उसको बैक कर दिया, वो सब बालू में पूरा बुरादा सब बोए गया। उसी से एक बड़े खतरनाक घास पैदा हुई, उस घास का नाम है ऐरका, ऐरक घास। उसकी पत्तियां जो होती हैं वो तलवार की भांति वो बहुत तीक्ष्ण होती, तेज धारा उसमें होती। वो घास सब पैदा हो गई, और जो मूसल का वो साम था, लोहा, उसको फेंक दिया पानी में, उसको मछली ने खाया, मछली बाजार में गई मछुआरे के द्वारा, उसका पेट फाड़ा गया, वहां उससे लोहा निकला, वो लोहार ने लिया उस लोहे को, उससे एक बाण बनाया, उसको जहर में बुझाया, अब वो बाण तैयार हो गया, वो घास तैयार और बाण तैयार उसी मूसल से। अब भगवान को लगा कि द्वारिकापुरी में किसी की डेथ नहीं होती। द्वारिकापुरी की एक वरदान था ब्रह्मा जी का कि द्वारिकापुरी में किसी की अर्थी नहीं उठेगी, कोई मरेगा नहीं। तो अब भगवान को मारना सबको था, तो भगवान ने एक लगवाया मेला द्वारका के बाहर समुद्र किनारे जहां वो घास लगी थी, प्रभास का मेला। और मेले के बहाने सबको निकाल लाए बाहर, महिलाएं सब छोड़ दी और पुरुष सब ले आए बाहर द्वारका से। और वहां सब मेले में आए और सब दरुआ थे ही, वो थोड़ा सा कुछ मेले वेले में घूमे घामे, और फिर सब निकाले अपना अपना पाउच, और फिर कोना फाड़े, देख घटाए, और दारू पियो तो कुछ उसका असर होता है, और दारू ने अपना काम दिखाया, और सबकी चढ़ा वो नशा, और फिर मारा मारी शुरू हुई वहीं पर यादवों की, और वहीं पर वो पटका पुटकी हुई, और फिर वो पत्ती उखाड़ लिया सबने, एक वो लगी थी बगल में पैर का, तीक्ष्ण धार वाली पत्तियां, वही उखाड़ ली सबने, सटा सट मार के, और कुछ ही मिनटों में भगवान का पूरा खानदान जय सिया राम हो गया, सब कट गए टोटल। 56 करोड़ यादव उस दिन कट गए, 56 करोड़।
2-4 लाख नहीं, 56 करोड़ यदुवंशी। लेकिन फिर भी मैं कुछ सब नहीं मरे थे, कुछ अच्छे लोग बचे थे इसमें, जो नहीं पिए थे वो नहीं मरे थे। उद्धव जी कहाँ मरे? उद्धव जी उनके सखा हैं, वो भी यादव हैं। अगर सब मरे होते तो फिर तो ये मुलायम सिंह कहाँ जाते? हाँ, सब थोड़ा मरे थे, दुर्वा दुर्वा मर गए सब, जो खराब थे वो मर गए थे। भगवान तो छांट छांट के दंड देते हैं सबको। तो 56 करोड़ बिगड़े हुए जो यादव, वो सब खत्म हो गए, अपने आप मर गए। कुछ अच्छे लोग बचे थे, उन्हीं से आगे परंपरा फिर चल गई यादवों की। नहीं तो सब मरते हो तो फिर ये अखिलेश यादव कहां से आता? ये जो है तो कहां से है? तो मेरे कहने का भाव, यादवंशी सब कट गए। एक बात कहूं ना, 2 खानदान भागवत में बिल्कुल साफ हुए हैं 2 गलतियों के कारण। एक, कौरव पांडव नष्ट हो गए, कौरव वंश नष्ट हो गया जुआ खेल करके, और भगवान का वंश नष्ट हो गया दारू पी करके। मतलब क्या है, जो दारू पीता है और जो जुआ खेलता है, वो चाहे भगवान के ही बच्चे क्यों ना हो, जो दारू पिएगा उसकी नाश पक्की है, और जो जुआ खेलेगा उसकी भी नाश पक्की है। एक खानदान नष्ट हो गया जुआ खेल करके, एक खानदान नष्ट हो गया दारू पी करके। एक दरुहा खानदान, एक जुआरी खानदान, दोनों साफ हो गए। ये खाली कथा नहीं, सब सूत्र हैं। जुआ खेलने वाला सर्वनाश की प्राप्ति करता है, और दारू पीने वाला भी सर्वनाश की प्राप्ति करता है, उसका सब नष्ट होता है। भगवान जब पूरे परिवार का नाश देख लिए अपनी आंखों से, तब बुलाया अपना सारथी, दारुक जल्दी जा, मेरी द्वारिका पानी में धंसने वाली है, जल्दी जाके हमारी जो रानियां हैं, महिलाएं, उनको बाहर निकाल ले, नहीं वो सब धंस जाएंगी साथे में। दारुक गया, दारुक माने दारुक, दारू नहीं, दारुक भगवान का सारथी था, दारुक। वो गया और भगवान की महिलाओं को, द्वारिकापुरी की महिलाओं को वो निकाल के बस बाहर खड़ा ही किया था कि वो पूरी की पूरी द्वारिका समुद्र के पानी में धंस गई। अब भगवान बलदाऊ जी से कहे, बलदाऊ भैया यू कैन गो लीलापुरी। अब बलदाऊ जी भी भगवान के चरण छुए और एक गुफा में प्रवेश कर गए, पातालपुरी को पहुंच गए। वो शेषनाग थे ही, पाताल चले गए, शेषनाग थे। अब भगवान बलदाऊ को विदा कर दिए, रानियां सब बाहर खड़ी हैं, उसे दारुक से कहा अर्जुन आ रहा है मेरी खबर लेने, उसके साथ भेज देना इसको सबको, मैं जा रहा हूं। और भगवान एक ओर चल पड़े जंगल की ओर चुपचाप। उद्धव जी उनके साथ थे। उद्धव जी भगवान के बहुत क्लोज सखा थे, बड़े इंटरनल मित्र थे वो। उद्धव जी ने जान लिया भगवान जाने वाले हैं, लीला पूरी कर रहे हैं। उद्धव ने पूछा, ठाकुर जी आपके जाने के बाद क्या होगा? कौन आनंद देगा हमको? कौन रास्ता बताएगा हमको? कौन हमको जीना सिखाएगा? तो उद्धव जी से भगवान ने कहा, जल्दी से भागवत की पोथी खोलो। तो उद्धव जी ने फटाफट भागवत की पोथी खोली और खोल के भगवान के आगे वो पोथी रखी। और भगवान ने जाने के ठीक पहले उस पोथी में, भागवत की पोथी में अपना पूरा तेज प्रवेश कर दिया और कहा, उद्धव मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं भागवत में ही समाहित हो रहा हूं। और भागवत की पोथी में भगवान ने अपने को पूरा भर दिया। फिर एक जंगल में पहुंच गए ठाकुर जी, और वहां जाके एक कदम्ब के पीपल अश्वत्थ पीपल के नीचे भगवान लेट गए हैं। पीपल भगवान का रूप ही माना गया है। भगवान ने गीता में कहा ना, वृक्षों में पीपल मैं हूं। पीपल भगवान का स्वरूप माना गया। पीपल के नीचे भगवान लेट गए और एक पांव पे पांव चढ़ा के पीताम्बर ओढ़ लिया और लेट गए। वहीं पर वो शिकारी आया था, वही बाण लेकर के, वही बाण मूसर वाला। उसको लगा कोई मृग बैठा है, उसने बाण मार दिया। भगवान चिल्लाए, किसने मुझको मारा भाई साहब? मैंने किसका बिगाड़ा था कुछ? मुझे क्यों मारा आपने? तब वो शिकारी भागा भागा आया और कहा, ठाकुर मैं तो मृग मान के मारा था, ये तो मेरा मालिक मर गया, ये तो मेरे मालिक को लग गया। भगवान ने कहा, रो मत, चिंता मत कर, तू त्रेता में बाली था, त्रेता में, और मैं राम था। तू बाली था, मैं राम था, तो तुझको मैंने छिप के मारा था वृक्ष की आड़ से। वो हिसाब किताब पूरा हो गया, तू, मैंने तुझको मारा था, तू मुझको मार दिया, लेन देन पूरा हो गया, हमारा आपका कोटा पूरा हो गया। कहा, ठाकुर लेकिन हमारा हो ही का, हमको तुम मारे थे तो बैकुंठ भेजे थे, लेकिन हम तुमको मार के तो किस नरक को जाएंगे ठाकुर? तो कहा, नहीं नहीं, तुमको हम मारे थे तब भी तुमको हम बैकुंठ दिए थे, और तुम हमको मारे हो तब भी तुमको हम बैकुंठ ही पठाएंगे, जाओ। और भगवान ने उस शिकारी को, उस जरा को बैकुंठ भेज दिया। जरा भगवान के चरणों में माथा धर दिया, ठाकुर कितने दयालु हैं आप, आपने मुझको मारा तब भी बैकुंठ दिया, और मैंने तुमको मारा तब भी हमको बैकुंठे दे रहे हो, ऐसो को उदार जगमाही। ऐसा कैसा कौन दयालु संसार में है? और फिर भगवान, बाण तो लगा ही था उनके, लहूलुहान तो ठाकुर हो ही गए थे। फिर भगवान ने धरती पर एक वो लुढ़क गए ठाकुर जी, खून बह रहा था, बाण लगा हुआ था।
धीरे धीरे धरती पर लुढ़क गए। धरती माता बहुत रो रही है आज कि मालिक, मेरी विनती सुन के तुम संसार में आए थे, मेरी पुकार पे आए थे, मैं कचर रही थी, मैं त्रस्त हो रही थी, मैंने ही गाय का रूप बना के आपको पुकारा था, आप मेरी पुकार पे आए, मेरा बोझ उतारे आप, और आज मेरी गोदी में सर रख के जा रहे हो। जैसे कोई पत्नी की गोदी में सर रखे पति धीरे धीरे मरे, किसी पति का हार्ट अटैक हो रहा हो और जल्दी से बुलाए अपनी मैडम को और उसकी गोद में सर रखे और धीरे धीरे लुढ़क जाए वो एक साइड में, तो पत्नी पर क्या बीतेगी उस समय, क्या बीतेगी? पत्नी गोद में पति मरे, पत्नी क्या बीतेगी? भाई पति ही तो है वो धरती का, पृथ्वी पति है ना। और पत्नी गोद में जब पति सिर लुढ़कता है उसका, तो पत्नी पर क्या बीतती है, धरती पर वही बीता। ठाकुर, मेरे कारण आप आए थे, मेरे बोझ को उतारने आप आए थे, और आज मुझको तो हल्का कर दिया आप, लेकिन जैसे बीबी की गोद में पति मरता है, ऐसे मेरी गोदी में सर रखे आप जा रहे हो संसार से। भगवान धीरे धीरे शांत हो गए हैं, उनका कृष्ण देह खत्म हो गया, मर गए ठाकुर जी, वो देह मर गया उनका खाली। और फिर उसी देह के अंदर से काहे बहनी सांप कृष्ण देह को ही छोड़ दिए, और कृष्ण देह के अंदर से भगवान का जो नारायण विग्रह है वो बाहर आ गया। वो कृष्ण देह तो अवतार थी खाली, वो खत्म हो गई, उसके अंदर से चतुर्भुज भगवान का प्रकट हुआ, और मुस्काते मुस्काते ठाकुर जी इस धरती को छोड़ करके और सीधे परम धाम को चले गए हैं। भगवान के जाते ही सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, भगवान गए तो अब कुछ बचा तो नहीं कहने को, लेकिन एक बात सुन लो, भगवान के जाते ही कलयुग आ गया। कृष्ण गए, द्वापर खत्म, कलयुग शुरू हो गया उसी दिन से। अब कलयुग जब आगे बढ़ेगा, बड़े पाप बढ़ेंगे, बड़े अत्याचारी बढ़ेंगे, तब कलयुग के अंतिम चरण में जब हद हो जाएगी पापों की, तब उत्तर प्रदेश में एक जिला है मुरादाबाद, मुरादाबाद जानते हैं आप लोग, नाम सुने हो? ये सब लिखा है पहले से, अभी हुआ नहीं, होने वाला है वो। कलयुग के चौथे चरण में जब इंतहा हो जाएगी, हद हो जाएगी जब अपराधों की, पापों की, तो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है संभल, संभल ग्राम, अभी भी है वो गांव, है भी। संभल ग्राम में भगवान विष्णु का 24वां अवतार अभी नहीं हुआ है, होने वाला है। भगवान के अवतार होते हैं 24 धरती पर, और 23 हो चुके हैं, एक अभी बाकी है होना, 24वां अवतार। उस अवतार का नाम है कल्कि अवतार, कल्कि भगवान, कल्कि भगवान का अवतार होगा। वो नंगी तलवार लेके प्रकट होंगे और सारे पापियों को काट के बिछाएंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे, और तब उनकी लीला पूरी हो जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है। सतयुग की स्थापना करके तब हो जाएंगे फिर, लेकिन अभी नहीं हुआ, अभी चौथे चरण में होने वाला है। अभी एडवांस में कई लोग पैदा हो गए, हाँ 150-200 लोग एडवांस में भगवान हो गए कि हम भगवान का अवतार हो गया, अभी हुआ नहीं है। लिखा है कलयुग के चौथे चरण में होगा। अभी कौन चरण मालूम? कलयुगे कलि प्रथम चरण है, अभी प्रथम चरण चल रहा है, फिर दूसरा चरण आएगा, तब तीसरा आएगा, तब चौथे में भगवान का अवतार होगा। अभी बहुत दिन है, अभी दूर नगरी है, अभी तो खाली झेलो, अभी झेलना पड़ेगा सब। फिर भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन कल की भगवान का अवतार होगा, अभी है नहीं, होगा वो कभी, ठीक है ना। फिलहाल अब कृष्ण के जाने के बाद कुछ कहना बचा नहीं है, बस एक अंतिम बात और सुन लो, फिर मैं कथा विश्राम करूं। सुखदेव जी ने एक आखिरी उपदेश और दिया है, लास्ट बात बताई है बस 12वें स्कंध में, वो बहुत कीमती बात है, ध्यान देके आप भी सुन लो। देर तो हो गई, लेकिन थोड़ी देर और सही, 5 मिनट का। हाँ? आखिरी बात पूरे प्रसंग की। देर तो हो गई, जहां देर तहां सवा देर हो, क्या है, जहां एक तहां सवा एक, और जहां एक तहां 1.5 हो, का फर्क पड़ता है, और क्या। तो आप देखो, भीड़ देखो, अच्छा देखा, भागवत मौत को टालती नहीं है, भागवत खाली इंसान को मुक्त करती है। और मुक्ति माने, मैंने आपसे पहली सभा में सेकंड डे कहा था, याद हो तो, याद हो तो, मुक्ति की परिभाषा मैंने बताई थी, याद है किसी को? किसी को याद है? कोई को नहीं याद है, हमको याद है। मैंने कहा था, मौत का भय समाप्त हो जाए, इसका नाम मोक्ष होता है। मौत टल जाए ये संभव ही नहीं, हम मरे ना ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई माई का लाल इस ब्रह्मांड में नहीं पैदा हुआ है धरती पर जो मरे ना, आया है सो जाएगा, चाहे राजा, चाहे रंक, चाहे फकीर, जाएगा, मरना पड़ेगा। लेकिन मौत को मुक्ति में बदलना चाहते हो तो उसका एक उपाय है, मौत का भय खत्म कर दो। मौत का भय ही मौत से भयंकर होता है, मौत का भय खत्म हो जाए, और भागवत का यही फल है, भागवत मौत के भय को समाप्त कर देती है। परीक्षित जी को जब मौत का भय खत्म हो गया तो सुखदेव जी अपनी पोथी उठाए और जाने कहां से आए थे और जाने कहां चले गए, और सुखदेव जी को विदा करते ही परीक्षित जी ने लगाया पद्मासन, पलथी लगाई,
पद्मासन, और प्राणायाम खींचा, और खींच के प्राणायाम को प्राणों खींच करके यहां पर एक द्वार होता है, यहां पर होता है अब ये 9 खुले हैं, एक बंद होता है गेट, यहां पर एक गेट यहां पर होता है, एक छेद, उसका नाम जानते हैं? यहां पर एक छेद होता है, उसका नाम क्या है? बोलो, हे भगवान, उसका नाम होता है ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र, वो गेट खुलता है तो सीधे इंसान ब्रह्मधाम की यात्रा करता है। उस प्राणायाम खींच के परीक्षित जी ने अपने ब्रह्मरंध्र को फोड़ दिया, ये गेट खोल दिया, और ये गेट खोल करके अपने प्राणों को निकाला उसी छेद से, उस छेद से प्राण निकले, सीधे परम धाम की यात्रा होती है। परीक्षित जी परम धाम चले गए। अब बैठा है जो पद्मासन लगाए, वो खाली वो डेड बॉडी बैठी है। परीक्षित जी सांप काटने के पहले ही जा चुके थे। इतने में तक्षक नाग आया और परीक्षित जी को माथे में डंक मारा। इतना जहर था उसके अंदर, तक्षक के अंदर, कि परीक्षित जी बैठे बैठे जल गए, भस्म हो गए। गंगा जी की एक लहर आई, गंगा बगल में ही थी, बगल में गंगा मैया थी, एक लहर गंगा जी की उठी और परीक्षित जी की जो राख पड़ी थी वो समेट लिया, ले गई। परीक्षित जी वैसे भी चले गए थे भागवत के द्वारा, और गंगा जी में चले गए तो और जल्दी उद्धार हो गया उनका। और फिर तो अब उनका लड़का था जन्मेजय, परीक्षित जी का, वो कुपित हो गया, सांप ने मेरे बाप को मार डाला, अब मैं दुनिया से सारे सांप वंश को, नाग जाति को खत्म कर दूंगा। उसने बड़ा भारी हवन कुंड बनवाया और मंत्रों से खींच खींच करके सांपों को हवन कुंड में स्वाहा करना शुरू किया। तब ब्रह्मा जी ने एक ऋषि को भेजा है, उस ऋषि का नाम है आस्तिक मुनि। ध्यान देना, आस्तिक ऋषि को ब्रह्मा जी भेजे। आस्तिक मुनि आए, जन्मेजय को समझा के शांत किया है, नाग यज्ञ बंद करवाया, और आस्तिक ने सांपों की रक्षा किया। तब से सांप लोग जो होते हैं ना, आस्तिक मुनि को अपना भगवान मानते हैं। घर में सांप निकले आपके, और बड़ा भयंकर सांप हो, आप बहुत डरो ना, बस आप धीरे आंखें मूंदो और आस्तिक आस्तिक का जप करो। आस्तिक 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 आस्तिक, आस्तिक ऋषि, वो सांप आस्तिक का नाम सुन के चुपचाप निकल लेता है। ये प्रयोग करके देखे कभी। आस्तिक मुनि को सांप लोग अपना भगवान मानते हैं कि ये न होते तो हम सब मारे जाते। नाग यज्ञ बंद हुआ, और नाग यज्ञ के समाप्त होते ही भागवत जैसा ये विशाल ग्रंथ भी आज समाप्त तो हुआ नहीं कहूंगा, समाप्त किया जा रहा है, किया जा रहा है।